हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग अपने उत्तराखंड में घर पहुँचने के बाद। तो सुबह सुबह मान्या बहुत गहरी नींद में सोई थी। मैंने उसको उठाया क्योंकि उससे मिलने उसकी फ्रेंड आई थी जो हमारे घर के बगल में ही रहती है। तो मैंने उसको देख के थोड़ा इस तरह से इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसको शर्म भी आ रही थी। और तो हमने जब कहा मिलो मिलो, एक दूसरे से बात करो, तो इस तरह से थोड़ा शर्मा रही थी मान्या भी। और शैली है इसका नाम, जो इसकी फ्रेंड है। और बहुत अच्छा लग रहा था इन दोनों को देख के, बहुत खुश हो रहे थे। तो इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को हग्गी बग्गी किया और फिर किस किया। और फिर मानी फटाफट से अपने रूम में आई क्योंकि वो उसके लिए कुछ चॉकलेट और कुरकुरे लेके आई थी रास्ते से, जो कि रात को हम पहुँचे थे इसीलिए रात को नहीं मिल पाई। जबकि हमारे बगल में रहते हैं, ये सो गए थे, हम रात को लेट पहुँचे थे 9-10 बजे। तो सुबह सुबह इसने शैली को कुरकुरे शेयर करे और चॉकलेट भी दी बाद में। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने अद्विका को भी उठाया, मैंने कहा देखो मिलो शैलू से। तो फिर अद्विका भी शैलू से मिली। सुबह सुबह बहुत खुश हो रही थी उसे देख के। उसको प्यार करने के लिए इतना बड़ा चोंच बनाया हुआ है। और बच्चों की खुशी अलग ही होती है घर जाके। यहाँ हस्बैंड जी के साथ जब हम रहते हैं उधर, तो वहाँ कोई भी नहीं है उनका फ्रेंड। घर आके बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर सुबह सुबह हाँ फिर दादी जी से भी मिलने चले गई थी क्योंकि दादी भी रात को सो गई थी, तो हमने परेशान नहीं किया। और बच्चे दादी को उठा रहे थे, दादी जी उठ जाओ। ये बूढ़ी दादी है इनकी, मतलब हमारी दादी है, उनकी बूढ़ी दादी है। तो दादी के थोड़ा हाथ में चोट भी लगी थी, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो दादी थोड़ा उठ नहीं पा रही थी। तो फिर अद्विका कोशिश कर रही थी, अद्विका मान्या दादी को उठाने की। दादी थोड़ा लेटी हुई थी जानबूझ के बच्चों के साथ मस्ती करने के लिए कि ये यहीं बिस्तर में आएंगे। फिर अद्विका वहीं गई दादी के लिए चॉकलेट लेके। फिर दादी ने चॉकलेट अद्विका को ही वापस खिला दी थी, थोड़ा सा दादी ने खा ली थी उसके बाद। और ये दादी के साथ बहुत ज़्यादा रहती थी जब घर पे रहती थी दादी के और आने के बाद भी फिर बहुत। और सुबह को फिर ये दादाजी से भी मिली, मतलब हमारे जो चाचा ससुर जी हैं उनसे, क्योंकि रात को लेट पहुँचे थे इसलिए ये लोग सो गए थे, तो उनसे मॉर्निंग में ही मिलना हुआ। तो ये कर रही थी, दादाजी को प्रणाम किया। उसके बाद दादाजी ने इसको बहुत सारा प्यार किया। और फिर मेरे हस्बैंड भी तो चाचा जी से सुबह ही मिले थे, मैं भी सुबह ही मिली। और क्योंकि मान्या का स्कूल था, हम उसको एग्ज़ाम दिलाने ही घर आए थे। तो ये मान्या हो चुकी है रेडी स्कूल जाने के लिए। तो मैं उसको ब्रेकफास्ट करवा रही थी सुबह सुबह। और ये अपनी अलग से वीडियो बना रही थी, हेलो गाइस ये मेरी फ्रेंड है। वो शैली से मिला रही थी सबको। तो ये रही इसकी फ्रेंड शैली जो सुबह सुबह इसको मिलने आ गई थी। और अभी मान्या हो चुकी है रेडी और इनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके थे, तो इसीलिए मैंने इसको रेडी कर दिया था सुबह। और ये वीडियो बनाने के बाद, सबको मिलने के बाद, फिर मान्या चली गई थी स्कूल। और थोड़ी देर में स्कूल छोड़ने जब मेरे हस्बैंड गए तो उनको पता चला कि बुआजी लोग घर आए हैं, तो ये मेरे को डांटने लगे कि तूने क्यों नहीं बताया। क्योंकि मेरे हस्बैंड सेलिंग थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उस बीच हमारी बात बिल्कुल भी नहीं होती थी। और सेलिंग से आते ही हमारा घर आने का प्लान हो गया था, तो वो सब मेरे दिमाग से निकल गया था। क्योंकि बुआजी और मुंबई में रहते हैं और इस टाइम वो भी घर आए हैं क्योंकि उनका घर बन रहा है, बाकी कुछ काम भी रहे होंगे। और आज वो जाने वाले थे, तो फिर इसीलिए हस्बैंड ने कहा चलो जल्दी उनसे मिल के आते हैं। तो ये हैं हमारे फूफा जी। तो ये है उनका घर जो बन रहा है, अभी यहाँ काम चल रहा है। यहाँ टाइल्स वगैरह लग रही हैं, बाकी के काम भी अभी होने हैं। यह है पूजा का घर। और अभी इस घर को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये लोग बीच बीच में आते रहते हैं। घर मुंबई में भी इनका अपना फ्लैट है, लेकिन अभी ये कहीं घर बना रहे हैं। तो फिर हम मामा जी से मिलने के बाद और घर में पूरा घूमने के बाद, मामा जी पूछ रहे थे कैसा लग रहा है टाइल्स वगैरह, तो हमने कहा ठीक है अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं चली गई फटाफट से बुआ जी से मिलने, क्योंकि वो रेडी भी हो रहे थे, उनको लेट हो रहा था, उनका ट्रेन था हरिद्वार से।
तो हम फटाफट से आ गए। मेरा सच में एकदम दिमाग से निकल गया था कि वो लोग घर आए हैं, उनसे मिलना भी है, क्योंकि मुंबई से यहाँ, मुंबई तो हमारा जाना होता नहीं है, तो जब वो घर आ रखे तो चलो यहीं मिल लेते हैं। उसके बाद तो जब वो यहाँ शिफ्ट हो ही जाएंगे फिर तो मिलना होता रहेगा। तो यहाँ बगल में उन्हीं के भाई का घर है, मतलब फूफा जी के भाई का, बड़े भाई का घर है। तो फिर हम फटाफट से गए बुआ जी से मिलने। तो वहाँ पे बड़े वाले फूफा जी बैठे थे, उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। तो फिर हम उनसे मिले, हमने उनको प्रणाम किया। और मान्या को क्योंकि स्कूल छोड़ दिया था तो अद्विका को साथ में लेके आए थे, मानी को नहीं पता था कि हम वहाँ जा रहे हैं। और ये हैं भाभी जी। तो फिर हम मिले भाभी को, और ये उनका बेटा था जो वहाँ पे था। ये अद्विका के साथ का ही है, इनमें कुछ ही दिन का डिफरेंस है। और फिर मैं बुआ जी को ढूंढ रही थी, बुआ जी बाहर ही नहीं आ रही थी। बुआ जी को थोड़ा शर्म आती, बुआ जी को पता था ये वीडियोस बना रहे होंगे। फिर मैं अंदर ही चली गई बुआ जी से मिलने, तो हमने ज़्यादा नहीं बनाई वीडियो। और फिर हमने चाय पानी पी, थोड़ी देर बैठे रहे। और अद्विका इसके साथ खेल रही थी, इसका नाम रुद्रांश है। दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे। और फिर बुआ जी और भी इतनी देर में रेडी हो गए थे, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, उन्होंने अभी जाना था, क्योंकि हरिद्वार से ट्रेन थी। और हमें भी इतना ध्यान नहीं रहा, नहीं तो हम खुद ही गाड़ी लेके आते और उन्हें छोड़ देते। लेकिन कोई नहीं, हमने उनको नीचे तक ड्रॉप कर दिया था। वहाँ से वो ऑटो बुक करके गए फिर, क्योंकि हम जाते तो लेट हो जाती। और बुआ जी होर को मिल के फिर हम आ गए थे अपने मामी के घर पे, क्योंकि मान्या का स्कूल भी यहीं पे है। मानी को भी हम लेके आ गए थे। और ये है कार्तिक, मान्या और अद्विका। इन्होंने जो मस्ती करी है वहाँ पे, मामी का पूरा सामान इधर से उधर कर दिया था, दंगा कर कर के, मस्ती कर कर के, उन्हें पूरे मज़े आ रहे थे। तो हमने थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे मामी के साथ। और ये रहा मेरा आज का व्लॉग। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।